नमस्कार। मैं रविशंकर सिद्धिलोक 93 एस्ट्रोलॉजिकल चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं उपस्थित हुआ हूं राहु केतु का राशि परिवर्तन, इसका फल भिन्न भिन्न लग्नों में क्या होगा अगले 1.5 वर्षों के लिए। 23 सितंबर 2020 को यह परिवर्तन हो रहा है और लगभग 18 माह के बाद 12 अप्रैल 2022 को पुनः राशि परिवर्तन होगा। अर्थात अभी राहु 23 सितंबर 2020 को आएंगे वृष अर्थात टॉरस साइन पर और केतु जाएंगे वृश्चिक राशि में अर्थात स्कॉर्पियो में। दोनों ग्रह एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं क्योंकि परस्पर 180 डिग्री पे रहते हैं ये दोनों ग्रह। तो किसी एक राशि पर इनका ठहराव 18 माह का होता है, लगभग 1.5 वर्ष। इससे ज़्यादा समय सिर्फ शनि ग्रह लेते हैं जो एक राशि में 30 माह अर्थात 2.5 वर्ष तक रुकते हैं। उसके बाद राहु केतु का ही क्रम आता है। तो यह 1.5 वर्ष का समय काफ़ी लंबा होता है और जिस राशि पर ये रुकते हैं, जिस राशि पर इनका गोचर होता है, ज्योतिषी भाषा में कहूँ तो उस राशि के स्वामी ग्रह वो राशि कुंडली में कौन से भाव में बन रही है और उस ग्रह को किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, इस सब बातों पर इनका फलित निर्भर करता है। तो मैं आज लग्नवार अर्थात मेष लग्न से शुरू करके मीन लग्न तक राहु केतु का परिभ्रमण क्या फल देगा 1.5 वर्ष में आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद आने वाले लगभग 1 माह के अंदर प्रत्येक लग्न का विस्तृत में मैं फल दूंगा राहु केतु के गोचर के आधार पर। तो आज एक समरी रूप में आप सबके सामने प्रस्तुत है राहु केतु के राशि परिवर्तन का प्रभाव हमारे जीवन पर। तो आइए सबसे पहले लेते हैं मेष लग्न। मेष लग्न का स्वामी ग्रह मंगल होता है, मेष अर्थात एरिस। और जब वृषभ में राहु आएंगे तो यह धन भाव में योग बनेगा। तो इसका जो फल मिलेगा मेष लग्न वालों के लिए संक्षिप्त सा फल बता रहा हूँ। आप बातें अधिक करेंगे, योजनाएं बहुत बनाएंगे, योजनाओं पे अमल ठीक से नहीं कर पाएंगे और किसी को दिए गए वचन भी आप निभा नहीं पाएंगे और आप झूठे बन जाएंगे। धन के लिहाज से समय बेहतर होगा। तो ये लगभग 3 बातें मैंने आपके परिप्रेक्ष्य में कही है यहाँ पर। तो जिनका भी मेष लग्न है वो ध्यान दें और आवश्यक सावधानी बरतें। अगला है वृष लग्न। वृष लग्न अर्थात आपके लग्न के स्वामी ग्रह शुक्र है अर्थात वीनस। राहु केतु परिवर्तन का योग आपके लग्न और सप्तम भाव में बन रहा है। आपके सप्तम भाव में वृश्चिक राशि होगी, वहाँ पर केतु रहेंगे और लग्न में वृष में आप राहु ग्रह रहेंगे। इसका जो फल आपको मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का है। आपके स्वभाव में अनावश्यक रूप से एक जिद्दीपन का समावेश हो जाएगा। स्वयं को और पिता को दोनों को तकलीफें बढ़ेंगी।
आपस में आप लोग का संबंध तनावपूर्ण होगा, अनबन, मन मुटाव, एक दूसरे की बातें पसंद नहीं करेंगे आप लोग, बात बात पर क्रोध भी आएगा। लेकिन एक प्लस पॉइंट यहाँ पर है, आपको पुत्र प्राप्ति की संभावना, प्रबल संभावना बनती है इन 1.5 वर्षों में। साथ ही दाम्पत्य जीवन में भी कुछ परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सारांश में कहूँ तो हेल्थ, वेल्थ और जॉब, तीनों क्षेत्र में, अर्थात स्वास्थ्य, धन और सर्विस या कहूँ करियर, तीनों क्षेत्र में आपको तकलीफ बढ़ने वाली है। वृष के बाद आता है मिथुन लग्न। मिथुन अर्थात जेमिनी, इसका स्वामी ग्रह होता है बुध यानी कि मरकरी। तो आपके लिए राहु द्वादश भाव में होंगे और केतु 6वें भाव में होंगे। तो आइए देखते हैं आपके लिए क्या फल है। इन्वेस्टमेंट बहुत करेंगे, करना चाहेंगे, अपव्यय की भी पूरी संभावना बन रही है। लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट के लिए आपको हिदायत देना चाहूँगा कि आप काफ़ी सोच समझकर इन्वेस्ट करें, अन्यथा पैसा डूबने का, व्यर्थ जाने की बहुत संभावना बनती है और मुकदमों में विजय प्राप्त होगी। यदि आप सत्य के साथ हैं तो आप इन 1.5 वर्षों में जरूर विजयी घोषित किए जाएंगे, निर्णय आपके पक्ष में आएगा। मिथुन के बाद आता है कर्क लग्न। कर्क अर्थात कैंसर। आपके लिए राहु एकादश होंगे और केतु 5वें भाव में होंगे। इनकम निश्चित रूप से बढ़ती हुई दिख रही है आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आप मेहनत अधिक करेंगे, एक्टिव अधिक रहेंगे, परिवार में, समाज में ग्रेविटी बढ़ेगी, कंपटीशन में भी सफलता के योग, बहुत अच्छा योग है आपके लिए। और संतान प्राप्ति में कुछ बाधाएं हैं, संतान को कष्ट होगा या संतान से कष्ट होगा, इसकी भी संभावना बन रही है। आपके स्वामी ग्रह, कर्क लग्न के स्वामी ग्रह चंद्र होते हैं, आपकी जानकारी के लिए। कर्क लग्न के बाद आता है सिंह लग्न। सिंह अर्थात लियो। आपके लिए राहु 10वें भाव से गोचर करेंगे और केतु 4th भाव से। सिंह अर्थात लियो के स्वामी ग्रह होते हैं सूर्य, जो पूरे सौर मंडल के प्रधान हैं। कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति होगी, प्रमोशन भी दिखाई दे रहा है, लेकिन वाहन दुर्घटना का योग भी बन रहा है। माता को परेशानी होगी, उनको ऑपरेशन की भी संभावना दिख रही है। आप दोनों को ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधी परेशानी आती हुई दिखाई दे रही है इन 1.5 वर्षों में। तो सावधानी जरूर बरतिएगा और किसी भी विपरीत परिस्थिति में आप इलाज कराने से न हिचकिचाएं। अगला है कन्या लग्न। कन्या अर्थात वर्गो। आपके लिए राहु 9वें भाव से गोचर करेंगे और केतु 3rd हाउस से। इसके प्रभाव से आप में परंपराओं के प्रति अविश्वास, थोड़ी नास्तिकता की वृद्धि, भगवान देवी देवताओं के प्रति नाराज़गी भी बढ़ेगी, पड़ोसियों से अनबन होगा, भाई बहनों से मनमुटाव होगा, थोड़ी दूरी तो आएगी इन 1.5 वर्षों में। तो कृपया इसको स्थायी रूप से अपने दिल में जगह न दें। भाइयों से, बहनों से संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयास करिएगा। पिता का स्वास्थ्य भी गिरता हुआ दिख रहा है।
पिता के साथ यहाँ भी अनबन होती नज़र आ रही है। तो ऐसा करने से बचें। अगला है तुला लग्न। तुला अर्थात लिब्रा, इसका स्वामी ग्रह होता है शुक्र। शुक्र यानी कि पूरे संसार का सुख, हर प्रकार का सुख शुक्र के अधीन है। तो देखते हैं क्या फल मिल रहा है आपको। तुला लग्न वालों के लिए राहु ग्रह अष्टम भाव से गोचर कर रहे हैं और केतु दूसरे घर से। अष्टम भाव में राहु का गोचर आपको अचानक दुर्घटना, अस्वस्थता, ऐसी अस्वस्थता जो लंबी चलने वाली होगी, जिसका जीवन में लंबे समय तक प्रभाव रहेगा। संपत्ति विवाद, पैतृक संपत्तियों को लेकर परेशानियां, कलह बढ़ेंगे, मनमुटाव होगा। तो इसका ध्यान रखें। ये रहा तुला लग्न वालों के लिए राहु केतु का फल आने वाले 1.5 वर्षों के लिए। तुला के बाद आता है वृश्चिक अर्थात स्कॉर्पियो। जिनका स्कॉर्पियो लग्न है, स्कॉर्पियो वृश्चिक का भी स्वामी ग्रह मंगल होता है। मेष का भी मंगल होता है और वृश्चिक का भी मंगल होता है। देखिए, वृश्चिक और वृषभ या वृष में आप धोखा न खाइए। वृष और वृषभ एक ही चीज़ है, लेकिन वृश्चिक एकदम अलग चीज़ है। वृश्चिक अर्थात बिच्छू होता है। तो यहाँ पर विषय से न भटकते हुए मैं आपको राहु केतु गोचर का फल बताऊंगा इन 1.5 वर्षों के लिए, बहुत संक्षिप्त में। पिता के लिए और खुद के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा, क्योंकि केतु ग्रह आपके लग्न से गोचर करेंगे। लेकिन साथ ही आपको सिर में चोट, माथे में चोट लगने की प्रबल संभावना है, जिसके निशान पड़ जाएंगे, टाँके लग सकते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है। आध्यात्मिक अभिरुचि में वृद्धि होगी, मन परोपकारी होगा। लेकिन इन 1.5 वर्षों में आप किसी प्रकार से पार्टनरशिप में कोई कार्य न करें। यदि आप पहले से करते हुए आ रहे हैं तो बहुत सचेत रहें। धोखा मिलने की बहुत प्रबल संभावना है आपको, तो सचेत रहिएगा। वृश्चिक के बाद क्रम आता है धनु लग्न का। धनु यानी सेजिटेरियस आपके स्वामी ग्रह, लग्न के स्वामी ग्रह हैं बृहस्पति अर्थात जुपिटर, गुरु ग्रह। आपके लिए राहु षष्ठम भाव से गोचर करेंगे और केतु द्वादश भाव से गोचर करेंगे। समय बहुत अच्छा है। आपके शत्रु पराजित होंगे, मामा पक्ष की भी उन्नति होती दिख रही है और कोर्ट कचहरी के कामों में विजय प्राप्त होगी, क्योंकि शत्रु तो पराजित हो ही रहे हैं। और नौकरी में, जॉब में सफलता मिलेगी, प्रमोशन भी प्राप्त हो रहा है आपको, तो बहुत अच्छी बात है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगला है मकर लग्न। मकर लग्न वालों के लिए केतु 11वें भाव से और राहु पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव संतान का होता है और 11वां होता है इनकम का। संतान संबंधी कष्ट, चाहे वो चाइल्ड बर्थ के रूप में हो या यदि संतान पहले से हो तो हो सकता है संतान की तकलीफ बढ़ेगी, तो जिससे आप कष्ट पाएंगे। संतान आप की बात नहीं मानेगी,
जिद्दीपन बढ़ेगा, संतान के स्वास्थ्य में गिरावट आएगी, गलत संगति में पड़ सकते हैं, भरपूर संभावना है। तो आप सतर्क हो जाइए, अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सचेत रहिए। मकर के बाद आता है कुंभ लग्न। देखिए, मकर का स्वामी शनि होता है, उसी तरह से कुंभ लग्न के भी स्वामी ग्रह हैं शनिदेव, लेकिन यह उनकी प्रिय राशि है जिसे मूल त्रिकोण कहते हैं। तो कुंभ लग्न वालों के लिए केतु ग्रह 10वें भाव से और राहु 4वें भाव से गोचर करेंगे। केतु के प्रभाव के कारण आपके करियर में, जॉब में, सर्विस में डामाडोल की स्थिति उत्पन्न होगी। कई बार अपमानजनक स्थिति भी बनेगी, आपके कार्यों का पर्याप्त क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, और माता के स्वास्थ्य में भी गिरावट आती दिख रही है। आपको बड़े वाहन से दुर्घटना का योग बन रहा है, तो वाहन संभल कर चलाएं और सामने आ रहे वाहन के प्रति भी सतर्क रहें। दुर्घटना से देरी भली, घर पर कोई आपका इंतजार कर रहा है, ये याद रखिएगा। और कुछ न कुछ तनाव से ग्रसित रहेंगे आप इन 1.5 वर्षों में। माता के प्रति, उनके स्वास्थ्य के प्रति सजग रहिएगा। हो सकता है माँ के प्रति आपके मन में कुछ प्रेम में कमी आए, तो इससे बचिएगा, क्योंकि माँ से बढ़कर तो कुछ भी नहीं इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में। अंत में है मीन लग्न। मीन अर्थात डिस्कस, इसके स्वामी ग्रह जुपिटर गुरु ग्रह हैं, बृहस्पति। तो आपके लिए केतु का गोचर 9वें भाव से होगा और राहु का गोचर 3रे भाव से होगा। बहुत अच्छा समय आ रहा है आपके लिए, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, कंपटीशन में भी सफलता मिलती दिख रही है, पड़ोसियों से भी संबंध अच्छे होंगे, पिताजी की रुचि आध्यात्मिक और आपकी भी रुचि आध्यात्मिक होगी, परोपकार की भी भावना बढ़ेगी, समाज में, कुटुंब में एक आदर का स्थान बनेगा, और अर्निंग में निश्चित रूप से बढ़ोतरी हो रही है। तो कुल मिलाकर आपके लिए समय काफ़ी उत्साहजनक है। बहुत शुभ परिणाम लेकर आ रहे हैं राहु केतु आप मीन लग्न वालों के लिए। तो ये रहा राहु और केतु का परिवर्तन, इसका प्रभाव 12 लग्नों पर। लग्नों को मैंने क्यों लिया है, क्योंकि लग्न राशि की तुलना में काफ़ी सूक्ष्म होते हैं। मोटे रूप में कहूँ तो लगभग 30 गुना छोटा होता है ये लग्न राशि की तुलना में, क्योंकि लगभग 2.25 दिन में राशि परिवर्तन होता है और लग्न हर 2 घंटे में परिवर्तन हो जाता है। तो लग्न को आधार मानकर मैंने प्रेडिक्शन किया है, एक जो प्रबल संभावनाएं बन रही सभी लग्नों के लिए, और आने वाले 15 से 20 दिनों में मैं प्रत्येक लग्न का विस्तृत ब्यौरा, राहु केतु का प्रभाव आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। रविशंकर को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।